भगवान ने जो भी किया 16,108 विवाह। कई बार लोग हंसी भी करते हैं कि भगवान ने तो इतने विवाह किए, 16,108 विवाह किए। और कई बार लोग भगवान को लेकर के जो नास्तिक हैं या विधर्मी हैं या दूसरे धर्म वाले हैं जो या फिर कुछ हिंदू भी हैं जो अपने ही भगवान का मजाक बनाते, तो वो कहते अरे देखो कन्हैया ने तो इतने विवाह किए। और कई तो कहेंगे जब कृष्ण ने 16,108 विवाह किया तो हम 2-4 कर ले तो क्या बुराई है। बिल्कुल कर लो भाई, कोई बात नहीं है, कर लो विवाह। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि भगवान की नकल करना आसान है। भगवान की नकल करना कोई आसान बात नहीं है। आप भगवान की नकल कहाँ तक करोगे? केवल यहाँ तक कि भगवान रास रचाते हैं, भगवान विवाह करते हैं। उसके आगे भी तो देखो कि भगवान ने कालिया नाग पे नृत्य किया था ना। 6 दिन के थे कन्हैया जब पूतना को मार दिया था, वो भी तो देखो ना। कई लोग कहते हैं देखो भगवान कृष्ण चोरी करते थे तो हम करें तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, जब भगवान ही चोर हैं, भगवान ही चोरी करते तो हम भी करें तो अच्छी बात है, करो चोरी। पर भगवान ने चोरी किया तो जगत में पूजा हुई, और कोई चोरी करेगा तो उसकी पूजा होगी पर लाठी डंडे से होगी। भगवान कृष्ण गोपियों के चीर चुराते हैं। ये सब बातें अनर्गल वही करते हैं ना जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण यदि चीर चुराते हैं तो कहीं भरी सभा में द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उनकी लाज भी बचाते हैं। तुम में है सामर्थ्य कि कहीं किसी की लाज बचा सकते हो, चीर बढ़ा सकते हो? अगर चीर बढ़ाने का सामर्थ्य है तो चीर चुराओ, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग महादेव के नाम पर अरे शंकर भगवान तो नशा करते हैं, शंकर भगवान चिलम पीते हैं, शंकर भगवान। अरे भाई शंकर भगवान जहर भी पीते हैं। कईयों ने तो महाराज शंकर जी को ही बदनाम कर दिया, बोले बाबा तो ये करते तो हम क्यों ना करें। अपने स्वार्थ के लिए हम भगवान को वैसा बना देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। शंकर भगवान के लोग कई बार ऐसे चित्र बना देते हैं कि वो चिलम पी रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। हम कहेंगे अगर शंकर भगवान की नकल करनी है तो करो नकल। शंकर भगवान ने तो हलाहल विष का पान किया था। आप में सामर्थ्य है तो एक सल्फास की गोली खा के जिंदा रह जाओ, फिर हम भी मान ले तुम शंकर भगवान के बराबर हो। है सामर्थ्य करने की नकल तो शंकर भगवान तो गले में नाग पहन के रखते हैं, आप एक कोबरा पकड़ के दिखा दो। भगवान की नकल नहीं की जा सकती क्योंकि भगवान भगवान है, वो सर्व सामर्थ्यवान है। और भगवान ने यदि 16,108 विवाह किया तो क्यों किया? कोई शौक नहीं था कि भगवान को इतना विवाह करना था। भगवान ने 16,108 विवाह किया तो धर्म को स्थापित करने के लिए किया। भगवान ने धर्म स्थापना के लिए विवाह किए महाराज। भगवान धरती पे आए थे धर्म स्थापित करने के लिए, इसलिए परिस्थितियां ऐसी बनी। अच्छा देखो भगवान ने 16,108 विवाह किया ना, एक भी विवाह में दहेज नहीं लिया भगवान ने। अब बताओ रुक्मणी जी को तो लेकर के द्वारिका में ही आ गए थे, तो वहां से तो कुछ मिलना जुलना था नहीं, अपने ही खर्चे से विवाह किया। या फिर जाम्बवंती जी से विवाह हुआ तो मणि की चोरी लग गई, मणि खोजने निकले, वहां जाम्बवंती जी से विवाह हुआ क्योंकि मणि के कलंक से बचना था। सत्यभामा जी से विवाह हुआ तो वो भी सत्राजीत की आत्मग्लानि थी तो अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। कालिंदी जी यमुना जी ही थी। हर एक विवाह भगवान ने अलग अलग परिस्थिति में की। और 16,100 रानियां जो भगवान की बनी 16,100, वो तो जेल में बंद थी, उनको भगवान ने जेल से मुक्त करा के उनसे विवाह किया।
एक भी भगवान ने कहीं से दहेज नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। पर दुनिया में लोग अपने बच्चों का विवाह करेंगे तो भर भर के दहेज चाहिए। और कहीं बेटा थोड़ा पढ़ लिख गया, किसी पद पे हो गया, फिर तो उसको बेच ही डालते हैं। हाँ, बचपन से लेकर के पद पे खड़े होने तक जितना पैसा लगाए रहेंगे ना, सब वसूल कर लेंगे विवाह में। ये समाज की बहुत गलत प्रथा है, दहेज प्रथा। वैसे तो अब हिंदू विवाहों में, हमारे हिंदुओं के यहाँ जितने भी विवाह हो रहे हैं ना, उन विवाहों में अब वैसे कोई मर्यादा बची ही नहीं महाराज, कोई मर्यादा नहीं बची। ना वेद की मर्यादा, ना वेद मंत्रों की मर्यादा, ना देवों की मर्यादा, ना ब्राह्मणों की मर्यादा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आज के समाज में ये सारी चीजें हो रही है। सबसे अधिक देवी देवताओं का अगर अपमान कहीं हो रहा तो हम हिंदुओं के विवाहों में ही हो रहा। इसलिए जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, सब ध्यान से सुने। अगर वेदों की, देवों की, ब्राह्मण देवताओं की, आचार्यों की धज्जियां उड़ते हुए कहीं देखना है तो हिंदू विवाहों में देख लो। जितनी धज्जियां वहां उड़ाई जा रही है अपने सनातन संस्कृति की, अपने देवी देवताओं की, उतनी कहीं और नहीं हो रही। फिर क्या कहते हैं, बोले विवाह टूटता है, रिश्ता टूट जाता है, विवाह लंबा चलता नहीं है। कमी कहां से हो रही है? सबसे बड़ी कमी तो यही है कि विवाह को हम लोग आजकल क्या समझते हैं, एक एंजॉयमेंट हो गया है ना विवाह, एक एंजॉयमेंट हो गया विवाह। पहले विवाह जो होते थे वो बिल्कुल मुहूर्त देख करके, समय देख करके, और विवाह की जितनी भी रीतियां हैं बड़े ढंग से निभाई जाती थी। आज विधि तो पीछे हो गई, नई नई विधियां शुरू हो गई। बोले पहले जयमाला हो जाए, पहले ये हो जाए, पहले वो हो जाए, पहले शूटिंग हो जाए। पंडित जी को फिर कहेंगे जल्दी जल्दी करा दो। हाँ, पंडित जी को कहेंगे शॉर्टकट करा दो, पंडित जी फेरे डलवा दो शॉर्टकट। पंडित जी कहते जिंदगी भी शॉर्टकट हो जाएगी तुम्हारी। तो विवाह भी शॉर्टकट हो गया ना। बोले 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, संबंध टूट जाते हैं। विवाह क्या है? विवाह कोई खेल थोड़ी है, विवाह एक यज्ञ है। इसलिए उसमें जितनी भी विधियां हैं, रीतियां हैं, उस विवाह में जो भी मर्यादा है उसका पालन बहुत अच्छे से होना चाहिए और बहुत समय से होना चाहिए। विवाह हो रहा है, आजकल तो नई नई परंपरा है ना, तो आजकल तो देखो विवाहों में क्या हो रहा, दुल्हा दुल्हन जो भी वर वधू हैं वो सिंहासन पे बैठ जाएंगे और आचार्य जी नीचे बैठे हैं। बताइए ये मर्यादा है कि जो वर वधू हैं वो ऊंचे सिंहासन पे बैठे हैं और जो आचार्य वो नीचे बैठे हैं। पहले तो यही मर्यादा भंग हो गई कि वो ऊपर बैठे, आचार्य जो हैं, ब्राह्मण जो हैं, गुरु जो हैं वो नीचे बैठे, जिनकी साक्षी में विवाह हो रहा उनका ही स्थान नहीं है। जूते चप्पल पहनकर लोग वहां बैठे, फेरे भी हो रहे जूते चप्पल पहन के। बहनें तो क्या करती है, भारी लहंगा पहन लेंगी, फिर उस मोटे सैंडल पहन लेंगी और फिर वहां वो फेरे ले रही हैं, परिक्रमा कर रही है वहां यज्ञ मंडप में। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव
वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मैया यशोदा को लाला नंदलाल मेरो है मैया यशोदा को लाला नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सभी शांति पूर्वक विराजमान हो जाएं, कोई खड़ा न रहे, सभी शांति से बैठ जाएं, दोनों हाथ उठाइए सभी और भाव से गाइए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हरि बोल। श्री राधे जय हो। हरि बोल। मैया यशोदा को लाला नंदलाल मेरो है मैया यशोदा को लाला नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहाँ गई कथा? कहाँ गई? भूल गई? हाँ, विवाह में? वाह, आज अपने लिए ताली बजा लीजिए आप लोग। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रही थी कि विवाह एक यज्ञ है और उस यज्ञ में, उस विवाह में जहाँ विवाह की विधि होती है मंडप में, वहाँ गौरी गणेश बैठे हैं, वहाँ देवता बैठे हैं, वहाँ पितरों का स्थान है। वहाँ कभी भी जूते चप्पल पहन करके परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए। जूते चप्पल पहन करके परिक्रमा वर वधू लगाते हैं और वहाँ जो विधि हो रही है उसमें भी बहुत सारी विधियां नहीं निभाई जाती हैं कि बहुत विलंब हो गया तो अब जल्दी जल्दी कर दो। तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? देवताओं का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? गुरुओं का, संतों का या आचार्य का? क्योंकि उल्टी दिशा चल रही है ना, वर वधू सोफे पे बैठे, आचार्य जो हैं, ब्राह्मण जो हैं वो नीचे बैठे हैं। कैसे आशीर्वाद मिलेगा? कैसे जीवन में आनंद होगा? कैसे जीवन में सुख शांति आएगी? इसलिए वहाँ अग्नि विराजमान है, वहाँ संत है, वहाँ देवता है, वहाँ गुरु है, वहाँ पितृ है, और इनके प्रति जब तक आपकी आस्था नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में आनंद कैसे होगा? आशीर्वाद कैसे मिलेगा? जिनकी साक्षी लेकर के आप गठबंधन कर रहे हैं, जिनकी साक्षी लेकर के आप
दो का विवाह कर रहे, दो परिवार मिल रहे हैं, यदि उनका ही सम्मान नहीं है, अग्नि का सम्मान नहीं, यज्ञ का सम्मान नहीं, देवता का सम्मान नहीं, ब्राह्मण का सम्मान नहीं, तो फिर कैसे आपके जीवन में आशीर्वाद मिलेगा, कैसे आनंद आएगा। आजकल तो उल्टी गंगा बह रही है। आप सबने देखा होगा आजकल बहुत सारे विवाहों में भगवान की झांकियां बनाते हैं, देखा है, भगवान की झांकी बनाते हैं और भगवान की, राधा कृष्ण की, सीताराम जी की या गौरी शंकर भगवान की झांकी बना करके, और होता क्या है, बोले भगवान लेकर के आ रहे दूल्हा और दुल्हन को। अब बताइए ये कहाँ की मर्यादा है। जो भगवान हमारे पूज्य हैं, जो भगवान हमारे सर्वस्व हैं, वो भगवान, क्या उनका अस्तित्व इतना छोटा हो गया कि वो सांसारिक वर वधू को, दूल्हा दुल्हन को लेकर के आएंगे। यदि करना ही है तो उन्हें सुंदर एक सिंहासन पे झांकियां भगवान की बना के उन्हें सिंहासन पे बिठा दो, फिर उनका पूजन करवा दो, वर वधू को आशीर्वाद दिलवा दो। पर हद तो तब हो जाती है कि जब दूल्हा दुल्हन के स्वागत में भगवान खड़े, राधा कृष्ण बन के खड़े, और तो और दूल्हा दुल्हन सोफे पे बैठ के राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, शिव पार्वती नाच रहे। और बहुत सारे कथाओं में भी ये चीजें होती हैं, पर मैं इसका बहुत विरोध करती हूँ और करना भी चाहिए। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आप हिंदू हैं, तो अपने देवी देवताओं का अपमान होते देख आपको आवाज जरूर उठाना चाहिए। आजकल शर्म नहीं आती लोगों को, भगवान को मजाक बना दिया है, और मजाक बनाने वाला कोई और नहीं, हमारे अपने सनातनी ही हैं। अपने सनातनी ही अपने धर्म का मजाक बनाते, हिंदू ही अपने धर्म का मजाक बनाते हैं। इसलिए यदि हम अपने देवी देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम अपने धर्म का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, और हम जब अपने भगवान का सम्मान नहीं करते ना, तो दूसरे लोग भी हमारे धर्म का मजाक बनाते, हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाते। कोई तो भगवान को कार्टून बना देंगे, कोई तो गलत बोल देंगे हमारे भगवान देवी देवताओं के विषय में, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता? बोलने की हिम्मत ही नहीं है। अरे जब हम खुद ही अपने भगवान का, अपने धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने मर्यादा नहीं रखी, हमने श्रद्धा नहीं रखी, तो दूसरे धर्म के लोग तो बोलेंगे ही ना। बोल करके आप दिखाओ किसी और के धर्म के विषय में, किसी दूसरे के धर्म में आप एक शब्द नहीं बोल सकते। आप यदि किसी दूसरे के धर्म में एक शब्द बोल देंगे तो आपको बड़ी से बड़ी सजा हो जाएगी, आपको बहुत संकट का सामना कर पड़ सकता है यदि आप किसी दूसरे के धर्म में बोल दे। एक शब्द नहीं बोल सकते आप, लेकिन हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए कोई कुछ भी बोल देता है। क्यों बोल देता है? क्योंकि हमने मर्यादा नहीं रखी, हमने सम्मान नहीं रखा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चीज को समझिए। जितने भी सनातनी, जितने भी हिंदू हमें सुन रहे हैं, हम आप सब से निवेदन करते हैं कि विवाहों में भगवान की झांकियां बनाना बंद करिए, और यदि बना भी रहे हैं तो उनकी मर्यादा का ध्यान रखिए, उनका अपमान मत करिए, उनका सम्मान करिए। भगवान को नचाना बंद करिए विवाहों में। वो भगवान हैं, वो हमारे इष्ट हैं, वो पूज्य हैं, वो कोई नाचने वाले नहीं हैं कि भगवान हम नाच रहे हैं और हम बैठे सोफे पे वाह 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 आनंद ले रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, यह अपराध हो जाएगा, इसका पाप लग जाएगा, अपराध लगेगा यदि हम उस चीज में बढ़ावा दे रहे हैं तो। इसलिए मेरा निवेदन है कि विवाहों में भगवान की झांकियां मत बनाइए, और बना भी रहे हैं तो मर्यादा का ध्यान रखिए, उन्हें नचाइए मत। और दूसरी बात, विवाह में जितनी भी रीतियां हैं पहले उनका सम्मान करिए।
जो विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, या यज्ञ मंडप में देवता है, अग्नि है, वहाँ बहुत यज्ञ के समान पवित्रता होनी चाहिए। कुछ भी खा पी करके लोग मंडप में जाके बैठ जाते हैं, जूते चप्पल पहन करके बैठ जाते, वो यज्ञ है, यज्ञशाला के समान परम पवित्र होता है मंडप। वहाँ अग्नि है, वहाँ पितृ है, वहाँ देव हैं। इसलिए विवाहों में बहुत मर्यादा का ध्यान रखिए और बहुत जितने भी नियम हैं उनका भी पालन करिए। पहले तो दिन में विवाह होते थे, पर धीरे धीरे रात्रि में विवाह होने लगे। पर रात्रि में विवाह का कोई विधान नहीं है, क्योंकि वेद मंत्र रात्रि में कभी बोले नहीं जाते। ये तो एक युग के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तन किया गया कि जब मुगल काल आया तो जितने भी हिंदू घरों में विवाह होते थे, यदि उन्हें पता चल जाता था तो वो जाकर के वहाँ लूट मार करते थे, सारा धन लूट लेते थे, दुल्हन उठा ला जाते थे। इसको देखते हुए कि संपन्न विवाह शांति से हो जाए, रात्रि में विवाह का नियम बना दिया गया। पर वास्तव में रात्रि में विवाह का कोई नियम नहीं है, विवाह दिन में होना चाहिए और पूरे वेद की मर्यादा के अनुसार होनी चाहिए। वेद का पालन, ब्राह्मण के वचन का पालन करके होना चाहिए। अनर्गल चीज़ें आजकल विवाह में बहुत होती है, पर वो वेद की मर्यादा का, देव की मर्यादा का पालन नहीं होता, और यही कारण है कि आजकल विवाह टूट रहे। इसलिए बहुत जरूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी के साथ में हुआ, और रुक्मणी जी के साथ में जब प्रथम विवाह हुआ तो यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जो स्वयं कामदेव थे, जिनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। ये घटना हुई जब शंकर भगवान समाधि में बैठे थे और ताड़कासुर का आतंक छाया था। ताड़कासुर को वरदान था कि शिव के पुत्र के द्वारा वो मारा जाएगा। अब शंकर जी समाधि में बैठे, विवाह नहीं कर रहे। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि जाओ, जाकर के बाबा की समाधि भंग करो। पहुंच गए तो कामदेव ने शिव की समाधि को भंग किया। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उसे जला करके भस्म कर दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। कामदेव जल गया। काम की पत्नी है रति, रोते रोते आती है, बाबा आपने ये क्या किया, मेरे पति को मार दिया। उनका तो कोई अपराध नहीं था, वो तो देवताओं की रक्षा के लिए आपकी समाधि तोड़ने आए थे। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, वो तो परमार्थ करने निकले थे, पर आपने क्या किया, मेरे पति को जला दिया। जब रति के विलाप को सुना ना, तो शिव के नेत्रों में अश्रु आ गए, क्योंकि भगवान शंकर बड़े करुणावान हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। करुणावतार महादेव के आंखों में अश्रु आ गए और बाबा ने रति को वरदान दिया, देवी चिंता मत करो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामहि भारा। होई है हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा। बचन अन्यथा होहि
ने रति को वरदान दिया, देवी चिंता मत करो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान कृष्ण का अवतार यदुवंश में द्वापर में होगा ना, धरती के भार को हरण करने के लिए जब भगवान धरती पर आएंगे, तो कृष्ण तनय होई है पाति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। चिंता मत करो, यही तुम्हारा पति जो है ना, भगवान कृष्ण का पुत्र बन करके प्रकट होगा और तुम्हें भी सौभाग्य मिलेगा भगवान की पुत्र वधू बनने का। वही आकर के प्रद्युम्न बन करके प्रकट हुए। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। लेकिन नारद जी जो है ना, वो बहुत खतरनाक संत हैं। नारद जी बहुत खतरनाक है। नारद जी शांति से बैठते नहीं हैं। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तो नारद जी द्वारिका में बधाई देने आए, और बधाई दे करके नारद जी ने समझ लिया कि प्रद्युम्न जी का जन्म धरती पे क्यों हुआ है। अच्छा, नारद जी एक ऐसे संत हैं जिनकी बात असुर भी मानते हैं और भगवान भी मानते हैं। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता कि जो दो दुश्मन हो और दोनों की ओर उसकी बैठक हो और दोनों उसकी बात माने, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होता दुनिया में, है ना। अगर मेरा कोई शत्रु है और उसका कोई मित्र है तो मैं उसको देख के जलूंगा, या अगर मेरा कोई मित्र है और कोई मेरा शत्रु है तो जो मेरा मित्र है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरा भी मित्र रहे और मेरे शत्रु का भी मित्र रहे, ऐसा नहीं हो सकता। पर नारद बाबा की बात असुर भी मानते हैं, देवता भी मानते हैं और भगवान भी मानते हैं, ऐसे संत हैं। तो नारद जी ने देख लिया, समझ गए। एक सम्रासुर नाम का राजा था और सम्रासुर बहुत बलवान था। नारद जी पहुंच गए सम्रासुर के पास। अरे ओ सम्रासुर! बोले हाँ बाबा। बोले तुम्हारा काल धरती पे जन्म ले चुका है, तुम्हें मारने वाला दुनिया में आ गया। एक और तो द्वारिका में बधाई दे के आए हैं कि अरे प्रभु आपके पुत्र का जन्म हुआ, खूब लंबी उम्र हो, खूब दीर्घायु हो, यशस्वी हो, खूब आशीर्वाद दे के आए। और इधर सम्रासुर से क्या कहते हैं? बोले देखो कृष्ण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है और वो पुत्र ही तुम्हारा काल है, इसलिए जल्दी से जल्दी उसे समाप्त कर दो। सम्रासुर ने कहा धन्य हो नारद जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई, आपने अच्छा पता बताया, अब मैं अपने काल को मार के अमर हो जाऊंगा। अब देखो कितने खतरनाक हैं। एक और तो उस बच्चे को आशीर्वाद देकर आ रहे हैं, आयुष्मान भव, यशस्वी भव, और एक और सम्रासुर से कह रहे जाके मारो उसे, नहीं तुम्हें मार देगा बड़ा होके। महाराज पहुंचा और जैसे ही पहुंचा द्वारिका से उठा लिया और ले जा करके एक समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में बालक को फेंका, मछली ने मुख खोला और मछली के मुख में होते हुए वो बालक मछली के गर्भ में चला गया। अब देखो ये पूरी दुनिया मृत्यु से भागती है ना, पर ध्यान रखना मौत से कितना भी भाग लो, मौत कभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। मौत से किसकी यारी है, मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। जो नहीं बोल रहे बारी तो उनकी भी आएगी। आज मेरी तो कल तुम्हारी बारी है। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है, इसलिए मृत्यु से भागिए मत, भगवान का भजन करिए। मौत तो निश्चित है, जब उसको आना होगा तब आएगी। क्यों हम मृत्यु के भय से घूमते हैं कि मौत ना आ जाए, कहीं मर ना जाए। मृत्यु से डरिए मत, भगवान का भजन करिए, भगवान का सुमिरन करिए, भक्ति करिए। और कभी भी जब मृत्यु आ जाए
तो उस मृत्यु के सामने खड़े हो जाइए कि भाई हमने अपना काम पूरा कर लिया है, तुझे जब लेके जाना हो तब लेके जाना। हाँ? पूरा जीवन बीत गया और भगवान को याद नहीं किया, और मृत्यु जब आई तब बैठ करके रो रहे कि अब तो भजन किया नहीं। इसलिए देखो, समय बीत रहा है, 7 दिन बीत गया, पता चला क्या? कहिए, पता चला? एक दिन था जब कथा शुरू हो रही थी और आज कथा विश्राम हो रही। ऐसे ही एक दिन जन्म होता है, धीरे धीरे व्यक्ति बड़ा होता है, पढ़ा लिखा, पैसा कमाया, विवाह किया, बाल बच्चे हुए, बाल बच्चों का विवाह किया और करते करते बूढ़े हो गए और दुनिया से विदा हो गए। समय बीत गया। आज बेटे के लिए रो लिया, नौकरी के लिए रो लिया, कल बहू के लिए, परसों नाती पोतों के लिए, और इसी में जीवन बीत गया, पर भगवान के लिए कभी रोया ही नहीं। दुनिया के लिए रोया तो क्या रोया, जब भगवान के लिए कभी ना रोया। दुनिया के लिए तड़पे तो क्या तड़पे, जब भगवान को पाने के लिए कभी तड़पे ही नहीं। और दुनिया को याद किया तो क्या किया, जब ठाकुर जी को कभी याद ही ना किया।